Hello students, myself Yogesh Yadav and I am your chemistry teacher. Today we will discuss ortho effect and SIR. देखिए ऑर्थो इफेक्ट और SIR की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए ऑर्थो और SIR में होता क्या है, मान लीजिए अपने पास एक बेंजीन रिंग है और इसके बाहर कोई भी ग्रुप अटैच है G और ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसका मतलब इस कार्बन का और इस G ग्रुप का जो p ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा, पैरेलल। अब जैसे ही हमने क्या किया, इसके यहां पे कोई भी एक G1 ग्रुप लगाया जो कि क्या है, बल्की ग्रुप है। क्लियर? तो इस बल्की ग्रुप की वजह से ये वाला जो G ग्रुप है ये क्या करेगा, प्लेन के बाहर मूव करेगा। मतलब अभी प्लेनर था, जैसे ही आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर ना जा, प्लेन का थोड़ा सा बाहर जाएगा। मींस इसका जो p ऑर्बिटल है वो भी इस कार्बन के p ऑर्बिटल के पैरेलल ना रह के किसी ना किसी एंगल पे चला जाएगा। और अगर दोनों एंगल पे चले गए मींस इन दोनों के बीच जो ओवरलैपिंग है दैट ओवरलैपिंग इज लेस। इट मींस जो इसका जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को नाम दिया जाता है अपने पास ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर? मींस किसी बल्की ग्रुप की रिपल्शन की वजह से रेजोनेंस का डिक्रीज होना दैट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं SIR के बारे में, वही सेम कंडीशन, बट अब अगर दोनों ऑर्थो पे कोई बल्की ग्रुप हैं तो ये वाला जो ग्रुप है ये क्या करेगा, प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर चला जाएगा। मतलब इन दोनों के जो p ऑर्बिटल है वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों में ओवरलैपिंग जीरो, और ओवरलैपिंग जीरो मींस रेजोनेंस भी जीरो। और इस इफेक्ट को बोला जाता है SIR मींस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस का खत्म होना। क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस है। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होगा, रेजोनेंस डिक्रीज होगा, और SIR के केस में रेजोनेंस क्या होगा, खत्म होगा। अब एक जो और कंडीशन है ऑर्थो और SIR दोनों के लिए, ये जो ग्रुप G है जिसके ऊपर आप इफेक्ट चेक कर रहे हो, इस ग्रुप का प्लेनर होना जरूरी है। अगर ये लीनियर है या टेट्राहेड्रल है तो इसके ऊपर ऑर्थो या SIR एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब इसका यूज करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर ऑर्थो या SIR का क्या यूज है। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें बेंजोइक एसिड की, तो मान लीजिए आपके पास ये बेंजोइक एसिड है। अगर हम बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं C डबल बॉन्ड O, तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इस एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। तो इस एनायन की अगर हम बात करें तो O- इज इन रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O। At the same time, this carbon-carbon double bond is also in resonance with C double bond O. मींस ये वाला जो बेंजीन का रेजोनेंस है ये O- के रेजोनेंस को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और अगर ये रेजोनेंस को अपोज करेगा मींस एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। अब जस्ट सपोज हम यहाँ पे कोई भी एक बल्की ग्रुप लगा दे G, तो हमें पता अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट इसकी वजह से ये वाला जो रेजोनेंस है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एट द सेम टाइम ये वाला रेजोनेंस क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। और अगर O- का रेजोनेंस इंक्रीज होता है मतलब O- की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी बेंजोइक एसिड है उसकी ऑर्थो पे अगर कोई बल्की ग्रुप है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर? और यही सोचें अगर हम यहां पे क्या करें, एक ग्रुप और लगा दें जी, तो ये वाला जो रेजोनेंस है बेंजीन का ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। O- का 100% रेजोनेंस, मतलब उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा। मतलब अगर दोनों ऑर्थो पे बल्की हैं तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी इस केस में, देन सिंगल ऑर्थोस वाले में, और फिर अपने पास आएगा नॉर्मल बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो ये अपने पास आ गया ऑर्थो इफेक्ट SIR की वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब एक क्वेश्चन अगर डिस्कस करें, चलिए बेंजोइक एसिड, क्लियर,
3 बेंजोइक एसिड हैं जिनके ऊपर हम कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अटैच करेंगे। फर्स्ट में जस्ट सपोज हमने क्या किया, यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। सेकंड में यहां लगा NO2 ग्रुप एंड CH3 CH3। थर्ड वाले केस में CN CH3 CH3। अब इन तीनों की एसिड स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है। तो देखिए पहले केस में तो बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, दोनों ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है, मींस इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर SIR इफेक्ट लगेगा, जबकि इन दोनों कार्बोक्सिलिक के ऊपर कोई भी SIR या ऑर्थो नहीं है। मतलब फर्स्ट वाले की एसिड स्ट्रेंथ सबसे क्या रहेगी, ज्यादा। अब इन दोनों में बात करें तो भाई यहां पे जो NO2 ग्रुप है ये आपके पास क्या शो करता है, -M इफेक्ट, बट प्लेनर है और दोनों साइड बल्कि ग्रुप आ गए तो इसके ऊपर क्या लगेगा, SIR, मतलब इसका जो रेजोनेंस है दैट इज 0, तो ये ओनली शो करेगा -I इफेक्ट। नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें साइनाइड ग्रुप, ये आपके पास क्या है, एक लीनियर ग्रुप है और हमें पता है लीनियर के ऊपर ऑर्थो या SIR ऑपरेट नहीं होता, मतलब ये अपना -M कंटिन्यू रखेगा। अब बताइए -I -M दोनों एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, बट -M क्या है, डोमिनेंट है, दैट्स व्हाई -M वाले की एसिड स्ट्रेंथ -I वाले के कंपैरिजन में क्या रहेगी, ज्यादा। तो इस वाले केस में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 3 2। क्लियर? तो ये है ऑर्थो और SIR का यूज इन केस ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। थैंक यू।